राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि एकादशी को बाल क्यों नहीं धोते हैं? जी। एकादशी को बाल क्यों नहीं धोते हैं? एकादशी के दिन बाल क्यों नहीं धोते? जी। अच्छा, एकादशी के दिन पूरा पूरा समय भगवान में समर्पित करना चाहिए। जी। जब पूरा समय भगवान में हम समर्पित करेंगे तो फिर हम भगवान को समय दे रहे हैं। जी। तो अपने को समय ना देकर भगवान को ही पूरा समय दो, इस भाव से ना धुलने की परंपरा है। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और पूछनी थी मुझे। मेरी लाइफ में स्टार्टिंग जब से शादी हुई है बहुत कष्ट में हूँ। क्या कष्ट? बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ। क्या कष्ट? कष्ट, पति मेरे साथ नहीं है। कहाँ हैं वो? मुझसे दूर रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। दूर कैसे चले गए? शुरू से ही मतलब ड्रिंक वगैरह लेना, लड़ाई झगड़ा रहना। अच्छा, इसलिए अब पति लड़ाई करते हैं? जी। तो लड़ाई उनकी तरफ से कि आपकी तरफ से? नहीं होती तो उनकी तरफ से ही है। आपकी तरफ से लड़ाई नहीं होती? नहीं, कुछ जब बोलती हूँ कुछ भी नहीं समझाऊंगी वो समझते नहीं है। क्या नहीं समझते? कुछ भी चीज़ अगर मैं बोल दूंगी कि नहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की ही बात आएगी, नहीं अभी क्या कलेक्टर बन जाएंगे बच्चे, नहीं करना है। चलो तो उनको समझाओ, साथ में रहो, अलग अलग रहने से समाधान ना होगा। वो साथ में रह ही नहीं रहे गुरुजी। क्या लाइफ मेरी ऐसी कटेगी? 2 बच्चे हैं, मैं खुद ही सब करती हूँ। होगा, समय के साथ ठीक होंगे। कभी ले आना, हम बात करेंगे उनसे। जी गुरुजी। समझाएंगे। और जो मेरे बच्चे हैं, लाइफ बहुत मतलब कठिन चल रही है। क्या परेशानी वही, बच्चे भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या ऐसी संघर्ष मेरी रहेगी लाइफ में? क्यों नहीं सुन रहे हैं बच्चे बात? पता नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड करते वैसे ही बच्चे होने लगे हैं। तो है तो उन्हीं के बच्चे ना। तो क्या गुरुजी, मैंने तो काफ़ी टाइम से मैं ही देख रही हूँ, 7 साल हो गए, 7 साल से मैं ही देख रही हूँ। कथा सुनते हैं आपके बच्चे? नहीं गुरुजी, नहीं सुनते हैं। कथा नहीं सुनते तो वो ऐसे ही रहेंगे। कथा सुनने लग जाएंगे तो बदल जाएंगे 1 महीने के अंदर। जी गुरुजी। सत्संग से जोड़िए, सब ठीक होगा। जी गुरुजी। नहीं जोड़ेंगे तो आप लाख प्रयास कर लो, कुछ ना होगा। ठीक है। राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम लोग घर पे आपका कथा टीवी पे देखते थे तो हमारा परिवार आपके कथा सुनने के लिए ललायित था। हाँ, इनको और जी। आज हम लोग आपका दर्शन करके बहुत धन्य हो गए हैं। जी। गुरुजी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, मेरी विनती सुन। हेलो गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा। जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, अब बोलते हैं तो हमसे मारपीट करता है। वहाँ पति है। बात कराओ, जाओ लेके रवि जाओ। रवि रवि, ए रवि आओ। हाथ उठाओ। जल्दी हाथ उठाओ रवि, जल्दी खड़े हो रवि। यही रवि, ये रवि, ये कहाँ है? कौन है रवि? हाथ उठाओ। मैया जाके पहचानो अपने वाले को, जाओ। यही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, तुम ही हो जी। इनके वाले? जी जी। हाँ अरे रवि, आप हो? हाँ, रवि हम हैं। तो तुम गांजा पीते हो? कभी कदाल पी लेते हैं। शराब? शराब भी हल्का। और मांस? मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं, वो सब में नहीं है। तो काहे ये सब गंदी आदतें पाले हो, नशा वशा करते हो? बच्चे से करते हैं, कुमारे से, इसीलिए नहीं छूटता है। क्या करते हो? बच्चे से करते थे, नहीं छूटता है। बचपन से करते आए जी। हो। तो अब छोड़ दो ना, अब तो बच्चे नहीं हो। जी गुरुदेव। अब तो बड़े हो गए हो। हाँ। तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत तो कर रहे हैं। तो छोड़ दो ना भैया। ठीक। गलत आदतें फिर आपके बच्चे भी अपनाएंगे। और गुरुदेव बहुत पैसा कमाते हैं मगर पैसा टिक नहीं पाता है। अब इतना सारा गांजा पियोगे और मांस खाओगे तो कैसे टिकेगा? जी। सात्विक बन जाओ तो पैसा टिकने लग जाएगा।
दीन दुखियों की सेवा में पैसा खर्च करो। जी हाँ एक बार मैं अरे गुरुदेव, हाँ नोटरी भी खेलता है, जुआ भी खेलता है, बाल बच्चा नंबर अपना घर भी नहीं, भाड़ा घर पर रहते हैं गुरुदेव। बात कराओ रवि से। अब हम बोलते हैं तो हमको मारता है गुरुदेव। बच्चा सब नंबर है। काय भोरे भोरे जुआ जाता खेलने के लिए, जुआ नोटरी सब। क्यों अपनी पत्नी को मारते हो? नहीं मारते हैं, कभी कदाल हो जाता है गुस्सा पिता में। अच्छा अच्छा, पत्नी ने आपको मारा कभी? नहीं। अच्छा, आप जब उसे मारते होंगे तो क्या उसका मन नहीं होता कि मैं भी मारूं? हाँ मन तो होता होगा। नहीं तो तुम काहे मारते हो? मतलब एक औरत है जी तो तुम मर्द हो कि क्या कबाड़ हो? आपसे नहीं मारेंगे गुरुदेव। सही बताओ, आपसे नहीं मारेंगे गुरुदेव। तुम मर्द हो कि नहीं? जी मर्द है। लग तो नहीं रहे हो कि मर्द हो। आपसे ऐसा नहीं करेंगे गुरुदेव। मर्द है तो कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। जी नहीं उठाएंगे। तुम ना मर्द हो इसलिए हाथ उठा रहे हो। डिप्रेशन राधे में। राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न यह था कि वर्तमान समय के युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए भागवत गीता का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बेटा बिना भगवत गीता के जो आपका डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, वो खत्म नहीं हो सकता। आज कितना भी आप पैसा कमा लो लेकिन आप जीवन में तनाव पाल ही लेते हैं। पर जो गीता रामायण से जुड़ा है, जो गीता रामायण की बातों को फॉलो करता है, वो कभी चिंता में नहीं होता, वो कभी डिप्रेशन में नहीं होता। क्या तो चिंता महाराज जी मुक्त क्या होने सच में के लिए गीता। हाँ महाराज जी, क्या सच में भागवत गीता में पूरे संसार का सर्वाधिक ज्ञान है? यदि ना होता तो सारी दुनिया में गीता क्यों पढ़ाई जाती, क्यों गीता की चर्चा होती बेटा? तो गीता इसका मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है। इसका विद्यार्थी के जीवन में बहुत ज्यादा मूल कारण है। जो बच्चा गीता पढ़ेगा विद्यार्थी जीवन में, मैं लिख कर देता हूँ, जो गीता पढ़ेगा वही विद्यार्थी कुछ कर दिखाएगा, सफल होगा। नहीं पढ़ने वाले गोबर गणेश हो जाते हैं, करने वाले कुछ कर गुजरते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी, आपकी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मुझे कहना था कि जब हमें कुछ भी हो जाती है तो सीधे ऑपरेशन हो जाती है, या फिर हम एक्सीडेंट भी करते हैं तो सीधे ऑपरेशन। मेरा पैर में स्टील सेट हुआ, आज से करीब 1 साल पहले पेट में दर्द हुई और फिर ये पता चला कि आंत में छेद हो गया और फिर इसका भी ऑपरेशन हुआ। यानी मेरे शरीर में जितना भी दर्द दुख होता है वो सब ऑपरेशन ही हो जाती है। तो अच्छे इससे से कैसे हम छुटकारा पाए गुरुजी? ऑपरेशन करने के पहले 4-5 डॉक्टरों को दिखाना चाहिए रिपोर्ट। जब 4-5 डॉक्टर कह दें कि हाँ ये करना जरूरी है तो करो। एक डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नहीं गुरुजी, कुछ भी हो जाती है तो ऑपरेशन ही डॉक्टर मतलब ऑपरेशन नहीं बेटा, अच्छे योग किया करो, अच्छा खान पान करो, ठीक हो जाओगे। मेरा आंत में छेद हो गया था इसलिए ऑपरेशन हुई थी गुरुजी। चलो आगे ना हो इसके लिए अच्छा खान पान राधे करो। राधे गुरुजी। जी लो राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। गुरुजी मुझे आप ब्रह्मचर्य से जुड़ी कोई बातें बताइए जो हम उसका पालन कर सके। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आज हमने कथा में बताया, किसी तरह से अपने शरीर की जो शक्ति है, तेज है, वह किसी भी प्रकार से पतित ना हो। पराई स्त्रियों में बिल्कुल भी मन ना जाए। कोई भी गंदी चीज, गंदी बात ना सुनो ना देखो। जब आप हर गंदी चीज से बचोगे तो आपका ब्रह्मचर्य सदा आपके पास होगा। गुरुजी मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे इस सब कामों के लिए जैसे कि उतारू करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वो आपके मित्र नहीं है बेटा, वो आपके शत्रु है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं 2021 से आपके कथा सुन रही हूँ। मेरी मम्मी ने यहाँ दिल्ली में आई थी तो जोड़ी थी। आपके कथा सुन के मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है जी। पहले सब कुछ खाती थी, मैं छोड़ दी हूँ। और गुरुजी आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? कैसा? जैसे इतना गौरी गोपाल आश्रम में सारा माताओं के सेवा और गाय के सेवा, बंदरों के सेवा, इतना भंडारा
हम लोग एक दिन करते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं, आप इतना करते हैं तो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम नहीं करते, भगवान करते हैं, इसलिए हो जाता है। हम करते तो हम भी परेशान होते, तो हम नहीं करते, भगवान हम सबसे कराते हैं। नहीं गुरुजी, आप तो साक्षात कृष्ण भगवान हो। हम भगवान कृष्ण के चरणों की धूल भी नहीं गुरुजी, है। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति जिस काम में जुड़े उसमें सफल हो, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद। और गुरुजी, मेरी मम्मी पापा आपको टीवी मोबाइल पे देख रही है गांव से, उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। और गुरुजी, मेरी एक भांजी है, उसको 6 साल हो गया, अभी तक ले बच्चा नहीं हुआ। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा भी एक भाई खत्म हो गया था, तो मुझे उसकी बहुत याद आती है, तो मतलब मैं क्या करूं, मुझे बहुत याद आती है। क्या हो गया था भाई को आपके? वो 24-25 साल के था और पता नहीं उसको क्या, मतलब जो किसी ने कुछ करवा दिया था ऐसे, तो उसकी शादी होने वाली थी, वो नहीं हुई। और तो कैसे मृत्यु हो गई अचानक, कैसे हुई? पता नहीं, उसको कुछ हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था उसकी, मतलब मुझे बहुत याद आती है, मुझे लगता है कि मैं भी चली जाऊंगी। ना जाने से नहीं होगा। कितने भाई हैं आपके? मेरे 3 भैया हैं, सबसे छोटा वाला था, मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन मैं उसको अपने से छोटा समझती थी बहुत। तो अभी आपके 2 भाई और हैं? बड़े भैया हैं तो। हाँ, तो 2 भाई जो है ना, वो भाई 2 उनके साथ ही रहो अच्छे से। और जो भाई चला गया वो भगवान के घर से आया था, भगवान के घर चला गया। गुरुजी, मैं ये कह रही थी, मैं उसकी फोटो घर पे लगा के मतलब जैसे पूजा वगैरह कर सकती हूँ, मुझे बहुत याद आती है उसकी। आप फोटो तो रख सकते हैं, पूजा भगवान की करते रहिए, फोटो रखे रहिए उसकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इसको देना बच्ची को, इस तरफ किनारे, ये इस तरफ। और आखिरी, हाँ। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। बोलो। मैं पहले कान्हा जी को मानती थी, अब राम जी को मानती हूँ, तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? कान्हा जी ही तो राम जी हैं और राम जी ही तो कान्हा जी हैं बेटा। नाम 2 हैं, दोनों एक हैं। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है।